सभी छात्र छात्राओं का SPA क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं जय हिंद है। छात्रों, आज हम नंबर सिस्टम के अगले पार्ट को पढ़ रहे हैं, जिसमें इकाई अंक ज्ञात करना देखेंगे और अंकों से संख्याओं का निर्माण करना। जैसे हमें दे दिया अंक 2, 4, 6 से बड़ी सी बड़ी संख्या बनाइए। से बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है? जब हमें बड़े अंक का ज्ञान मालूम होगा तो बन सकती है। तो इसमें बड़ा अंक हमारे पास जो दिया गया है 6 है, फिर उससे छोटा अंक लेंगे 4 है, फिर उससे छोटा अंक लेंगे 2 है। ये 642 हमारी सबसे बड़ी संख्या इन दिए गए अंकों से बन सकती है। अब इसी के बेस पर हम एक और देते हैं। देखिए, इन अंकों का एक बार प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाइए। बनाना नहीं है, अब देखिए खुद बनी हुई है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ा अंक हमारा 7 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है। यही सबसे बड़ी संख्या होगी। सिर्फ ये दोनों बड़े अंक आगे हैं, इन्हीं को पलट दीजिए। सीरियल से अगर लिखेंगे तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हिंदी में देखे होंगे मैथ में अवरोही नियम। अवरोही नियम, बड़ी संख्या पहले होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे लिखते जाते हैं, जिसको डिसेंडिंग नंबर बोलते हैं। अब जैसे अगर दे दिया एक अंक की जितनी भी संख्याएं हैं, नोट कर लीजिए, एक अंक की जितने भी संख्याएं हैं, उनका प्रयोग करते हुए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाओ। अब देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही एक अंक के संख्याएं हैं। एक अंक की जो संख्याएं हैं, इसमें से पूछा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो ये अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग नंबर में, अवरोही क्रम, आरोही बढ़ते हैं, अवरोही घटते क्रम है। तो इस संख्या को 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यह जो लिखा गया है यह आरोही क्रम है। आरोही मतलब सेंडिंग क्रम में है, और जो ये लिखा गया है अवरोही क्रम में है। हमें प्रश्न में यह पूछा है कि एक अंक की संख्याओं से बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या देखिए यही बनेगी, 9876। 9876 यह सबसे बड़ी संख्या बनेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, वहाँ संख्या देगा, बिना संख्या दिए आपसे पूछ नहीं सकता है। देखिए यहाँ पर अगर दे दिया कि 1, 0, 7, 5, देखिए दूसरा लिख रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 5। इन 5 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए। अब इन 5 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0, ये बड़ी संख्या बन गई। इसी पर प्रश्न बनता है, लिखिए कि 0, 1, 2, 3, 5 से अंकों का प्रयोग कर सबसे छोटी 5 अंक की संख्या बताओ। देखिए अब इनमें 0 तो है, 0 अगर हम लिखेंगे तो कोई माने नहीं है। जैसे हम 1 लिखते हैं,
1 के आगे अगर हमने 0 लिख दिया तो ये कोई मान्य नहीं है। किसी भी संख्या में पहले अगर 0 लगा दिया जाएगा तो उस संख्या का वैल्यू वही रहेगा। जैसे 1 को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 9 भी हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं 0, 925, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पर 0 है लेकिन 0 का मान कुछ नहीं होता है। इसलिए जब तक 0 के बाएं कोई अंक नहीं होगा तब तक 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर यही शून्य दाहिने तरफ बढ़ा दिया जाए तो संख्या को 10 गुना बढ़ाता जाएगा। जैसे 1 है 10, 0 बढ़ा दिया 10 गुना बढ़ गई संख्या। अगर हम 5 लिखे हैं, 0 बढ़ा दिया 10 गुना। अगर 1 शून्य और हम बढ़ा दें तो मूल संख्या का 100 गुना हो गई। हमेशा अपनी जो संख्या है संख्या का 10 गुना बढ़ाते जाएगा। जैसे हम 7 लिख दिए हैं, 7 में 1 0 बढ़ाए, 7 का 10 गुना 70 है। अब इसमें 1 0 बढ़ाए तो 70 का 10 गुना 700 है। इसमें 1 0 बढ़ाए, 700 का 10 गुना 7000 है। तो 0 दाहिने अगर बढ़ता है तो 10 गुना बढ़ा देता है, लेकिन 0 को अगर हम बाएँ बढ़ाएँ तो किसी संख्या का मान बढ़ ही नहीं सकता है। 0 हम बाएँ कई लाख लिख दें, यह संख्या एक ही पढ़ी जाएगी। इसी प्रकार से इसमें बनाने के लिए 0 आगे करेंगे नहीं। 0 से बड़ी संख्या 1 है। अब 0 इसके तुरंत बाद लगाएंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या दिए गए अंकों से बनाई जा सकती है 10,235 और बड़ी संख्या 53,210 बनाई जा सकती है। आया समझ में? अब देखिए दूसरा अंक हम लेते हैं 7 0 1 9 6 9 5 6 का प्रयोग करके 7 0 1 9 5 6 का प्रयोग करके 4 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या बनाओ। 4 अंक की, तो 4 अंक में सबसे बड़ा संख्या हमारा पहले 9 है, फिर उससे छोटा 7 है, फिर उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 5 है, जबकि हमें यहाँ 6 अंक दिया हुआ है, लेकिन हमें 4 अंक का बनाना है। तो जब 4 अंक का बनाना है तो 4 अंक में सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। 4 अंक का हम प्रयोग कर देंगे। इसी संख्याओं पर अगला प्रश्न बनता है कि 4 अंक का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाओ। हमने यहाँ बड़ी बना दिया और 4 अंक का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या, देखिए 1 के बाद ही 0 रखेंगे। अब इसमें 1 और 0 के बाद सबसे छोटी यानी उससे बड़ी संख्या कौन है? 5 है। फिर उससे बड़ी कौन है? 6 है। 1056 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, 9765 बड़ी संख्या होगी। ऐसा प्रश्न देता है। एक बार नवोदय के पेपर में दिया था और पुलिस के पेपर में दिया था 0 7 5 3 9 8 का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। सबसे बड़ी सम संख्या वहाँ पूछा था। सम संख्या सबसे बड़ी, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ये जो संख्या बन रही है सम है ही, क्योंकि 0 को जब हम बड़ा बनाएंगे लास्ट में ले जाएंगे, 0 हमारा सबसे छोटा अंक गिना जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी सम संख्या हो गई। अगर ये पूछे, वही प्रश्न बनता है। ये तो पूछा था पुलिस में, लेकिन अगर बाई दफ़े संजोग बस ये पूछ दे कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ, सम तो 0 लास्ट में है, बन जाएगा सबसे बड़ी विषम संख्या। अब सबसे बड़ी विषम संख्या, सम संख्या का नियम है, सम संख्या का जो नियम है वो नियम है 0 2 4 6 8। ये संख्या अगर हमारी इकाई अंक होगी तो सम होगी, लेकिन अगर हम सबसे बड़ी बना रहे हैं, लास्ट में 0 ले जा रहे हैं तो सम हो जा रहा है। हमें विषम पूछा है। विषम बनाने के लिए हम 0 को उससे आगे करके उससे जो 0 से बड़ी है विषम संख्या है उसी को लास्ट में कर देंगे। तो यह
हो जाएगा 9,87,503। यही हमारी विषम संख्या सबसे बड़ी है, पूछा है और पूछ देगा भी। समझ में आ रहा ना। अब आगे देखिए, ये तो सम विषम के बारे में हो गया और इनका योग हो गया, संख्याओं का निर्माण हो गया। अब हम देखिए पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर, इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक हम कहाँ कहाँ ज्ञात कर सकते हैं? इकाई अंक देखिए हम जोड़ में ज्ञात कर सकते हैं, और इकाई अंक हम घटाना में भी प्रयोग कर सकते हैं, घटाना में। और इकाई अंक हम गुणा में भी प्रयोग कर सकते हैं। इकाई अंक हम जोड़, घटाना, गुणा में प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन भाग में नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम जोड़ों का इकाई अंक ज्ञात करेंगे। हमें कोई संख्या देगा, वहाँ पूछ देगा, जैसे 7, 5, 9, 8 प्लस 6, 9, 4, 0 में इकाई अंक क्या है। अब नियम तो ये है कि इन अंकों को हम जोड़ेंगे, जोड़ के ही हल कर सकते हैं। देखिए 0 है, 8 है, ये हमारा इकाई अंक यही है। शेष संख्याओं को जोड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट नंबर पूछा है, हमारा इकाई अंक ज्ञात हो गया जोड़ में। अब देखिए, अगर अंकों को चेंज कर दे तब देखिए, इसमें पूछ दिया इकाई अंक क्या होगा, तो सिर्फ हम इनका इकाई अंक सबका उठा लेंगे। 6, 6, 3, 6, 6, 12, 3, 15, इकाई अंक हमारा 5 होगा। इसमें हमारा यूनिट नंबर 5 है। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अगर इकाई अंक पूछ रहा है तो इनके इकाई अंकों को ही जोड़ के ज्ञात कर लीजिए। अब एक प्रश्न और देते हैं, देखिए। इनमें इकाई अंक पूछ दिया, तो देखिए हमारा इकाई अंक 6 है, 0 है, 7 है, 4 है, 9 है। तो इसका इकाई अंक 6 है। 90 में इकाई अंक 0 है, 77 में इकाई अंक 7 है, 64 में इकाई अंक 4 है, 69 में इकाई अंक 9 है। इनको अब जोड़ दीजिए। यहाँ 7, 6, 13, 13, 4 कितना होता है? 13 और 4 17, 17 में 9 जोड़ेंगे 26 होगा। हमारा इकाई अंक 6 हो गया। इस तरीके से हम इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। आ गया समझ में? अब देखिए, ये नियम लिखते जाइए, नोट करते जाइए, समझते जाइए। इसके बाद घटाने वाला हम बताते हैं कि घटाने में इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जा सकता है। घटाना है, जैसे यहाँ दे दिया इतना माइनस, इसमें इकाई अंक हम घटा के ज्ञात कर सकते हैं। 956 माइनस 695। हम इकाई अंक यहाँ पहले ट्रेस करेंगे, अगर इकाई अंक नहीं मिलता तब हम दूसरे अंक पर जाएंगे। यहाँ हमारा इकाई अंक 1 आ गया। समझ में आया? क्लियर। अब आगे देखिए, मान लीजिए इन संख्याओं में 6, 0 माइनस 3, 9, 5। इसमें अगर पूछ दिया कि इकाई अंक क्या है, दी गई संख्याओं में इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? या तो घटाएंगे इनको। देखिए घटाएंगे तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 यहाँ हो गया, 5 बचा, 15, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 गया 2। ये इकाई अंक 5 है। ठीक, लेकिन हम इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि हम इसका यूनिट नंबर ले लेंगे, 0 है, यूनिट नंबर ले लेंगे, घटाएंगे। तो ये जाहिर सी बात 0 है, तो 0 के आगे कोई बड़ी संख्या रही होगी, तो यहाँ एक उधार लेकर के इनको घटा देंगे। 10, 10 से 5 निकाल देंगे, 5 आ जाएगा।
पूरे प्रश्न को हल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दे दिया, अगला उदाहरण देखिए, 69,791 माइनस 60,599। इकाई अंक क्या है? अब बहुत दूर मत जाइए, इनको जोड़िए घटाइए मत, ये खाली यूनिट नंबर पूछा है, इकाई अंक पूछा है। 1 से 9 घटा दीजिए। जब यहाँ 1 से 9 नहीं घट रहा तो इसके बाएं तरफ कोई बड़ी संख्या रही होगी, ये उधार लेकर 11 हो जाएगा। 11 से 9 घटा देंगे 2, यही हमारा इकाई अंक आ गया। अब आया समझ में? देखिए, ये इकाई अंक ज्ञात हो गया। अक्सर कभी कभी पूछ देता है परीक्षाओं में। अब देखिए, इसमें में इकाई अंक क्या होगा? इसमें -2 बार किया है, इसमें -2 बार किया है। अगर -2 बार है, यहाँ घटाने का चिन्ह 2 बार है, तो ये दोनों अंक आपस में जुड़ जाएंगे। या तो पहले इनसे इनको घटाइए, जो बचता है उससे इसको घटाइए, तो यहाँ वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये जो 9,675 है, इसमें से 678 और 111 घटाना है, तो यहीं इनको जोड़ दीजिए। 8 1 9 हो गया। इनका यूनिट नंबर, इनका यूनिट नंबर, 111 के यूनिट नंबर और 678 के यूनिट नंबर जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। 5 से 9 को घटा दीजिए, 15 में से 9 गया 6, ये हमारा इकाई अंक आ गया, ये हमारा इकाई अंक आ गया। अब देखिए, ये तो हमारा घटाने का था यूनिट नंबर। अब हमारे गुणा का यूनिट नंबर देख लीजिए। गुणा का यूनिट नंबर या इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए जैसे छोटे अंक से हम ले रहे हैं, पूछ दिया इनका इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ ऐसे इनका गुणा कर दीजिए, है ऐसे इनका गुणा कर दीजिए। 5 25, 6 7 42, इनका 25 का इकाई अंक 5, 42 का इकाई अंक 2, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, हमारा इकाई अंक क्या हो गया? 0। देखिए 0, 10 का इकाई अंक 0 है ना। ये आसान गति से लगा सकते हैं। और ये प्रश्न SSC 2011 में दिया था, ये नहीं दिया था, ऐसे ही दिया था, बड़ा प्रश्न बना के दिया था, उसको देख लीजिए। अब इनका इकाई अंक पूछ दिया, तो लंबी प्रक्रिया है। इनको यहीं रहने दीजिए। 9 में 6 से गुणा करेंगे, 9 6 54 और 6 9 54 और 5 रहने दीजिए। इनका 54 का इकाई अंक 4 चौके 16 और इसका इकाई अंक ये 5 वाला 16 में गुणा कर देंगे, 16 5 80, इकाई अंक क्या आ गया? 0 आ गया। अगर ये गुणन है, गुणन में इकाई अंक ज्ञात करना है, तो एक और आसान ट्रिक हम बता दे रहे हैं, इसको देख लीजिए, नोट करते रहिए। गुणा में आसान ट्रिक ये है कि, नोट करेंगे, कर लीजिए। गुणा में आसान तरीका, अगर इकाई अंक 5 है, नोट कर लीजिए, गुणन में अगर इकाई अंक 5 है, 5 के बाद दी गई संख्याओं में कोई भी सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा। कोई भी इकाई अंक सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा।
यही प्रश्न है। देखिए 776, 769, 766, 999, 595, ये हो गया ना। देखिए यहाँ 6 सम संख्या है, 9 सम नहीं है। 6 सम संख्या है, 9 सम नहीं है, 5 विषम संख्या है। तो हमने ये रूल बताया कि गुणन की प्रक्रिया में दी गई संख्याओं में 5 के साथ अगर कोई सम संख्या आती है तो उसका यूनिट नंबर यानी इकाई अंक 0 होगा। जैसे अभी हमने हल करके ऊपर बताया है, और यहाँ देख लीजिए, यहाँ स्पष्ट है कि 5 के साथ गुणन की प्रक्रिया में कोई भी इकाई अंक सम संख्या है तो उसका यूनिट नंबर 0 होगा। ये क्लियर हो गया। देखिए एक प्रश्न और देते हैं, उस प्रश्न को देखने के बाद आप यूनिट नंबर बड़े आराम से निकाल सकते हैं गुणन की प्रक्रिया में। 45 गुणे 77 गुणे 95 गुणे 66 गुणे 91। हम देखिए जो नियम बताए हैं 45, 77, 95, 66, 91, इन संख्याओं में देखिए 5 तो हमारे पास है। अब आगे ढूंढ लीजिए कोई सम संख्या है। आगे ढूंढने पर सम संख्या 6 मिल गई। 6 पचे 30, इकाई अंक 0 है। समझ में आया। देखिए इसी बेस पर एक और सवाल दे रहे हैं, बस खाली बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बदलाव कर रहे हैं। देखिए यहाँ हम 90 ले लिए, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 90 अगर इकाई अंक कहीं भी 0 है तो इकाई अंक 0 होगा, यह क्लियर है। अगर गुणन की प्रक्रिया में कहीं भी इकाई अंक 0 है तो वह इकाई अंक गुणन की प्रक्रिया में हमेशा 0 होगा। यह स्पष्ट है। इस नियम को चाहे तो लिख लें कि गुणन की प्रक्रिया में दी गई संख्याओं में, गुणन की प्रक्रिया में दी गई संख्याओं में अगर कोई इकाई अंक 0 है तो गुणनफल में भी इकाई अंक 0 होगा, यह निश्चित है। गुणन की प्रक्रिया में दी गई संख्याओं में यदि इकाई अंक 0 है तो गुणनफल में इकाई अंक 0 होगा, यह निश्चित है। अगला क्वेश्चन 495 गुणे, ये देखिए नवोदय में भी पूछा है और आरआरबी परीक्षा में पूछा है 0। इसमें देखिए पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, चूंकि एक स्थान पर हमारा गुणन करने वाला अंक 0 है तो इसका इकाई अंक 0 है। अगर इसका पूरा वैल्यू भी पूछे तो यहाँ 0 है तो पूरा वैल्यू भी 0 होगा। इसमें बहुत हल करने की जरूरत नहीं है। इसी बेस के आधार पर जो पीछे बताया गया है कि अगर यूनिट नंबर 0 है तो गुणन में यूनिट नंबर 0 है तो 0 उसका यूनिट नंबर होगा, यह निश्चित है। ये गुणन और भाग की प्रक्रिया में कोई ऐसा नियम है ही नहीं कि उसका यूनिट नंबर ज्ञात किया जा सकता है। तो जोड़, घटाना और गुणन की प्रक्रिया में हम यूनिट नंबर बता दिए कैसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात खूब समझ में आ गई होगी। अगर कहीं ऐसा प्रश्न मिलता है तो उसे आप लोग बड़े तत्परता से कर लेंगे। इसी के साथ ये क्लास आज की समाप्त होती है। जय हिंद,